फसल कैसी है भाई? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है। शाम का ये नजारा दिलकश है। वाकई शांति नगर के एक हमारा खूबसूरत गांव में लोग सादा जिंदगी जन्नत का गुजार रहे टुकड़ा थे। है। खेतों में हरियाली थी और दरिया के किनारे मछलियां पकड़ी जाती थीं। इसी गांव में एक प्रकाश नामी आदमी रहता था। प्रकाश की बीवी हर वक्त गरीबी का रोना रोती रहती थी। वो अक्सर प्रकाश से कहती, सुनिए, आखिर आप यह मछली का काम छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कब तक हम गरीबों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? आप शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले, शायद इस तरह हमारे हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन प्रकाश अपनी बीवी को हमेशा कहता, देखो गीता, तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये काम मेरे बाप दादा सालों से करते आए हैं और वैसे भी मुझे इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं आता। क्या करूंगा मैं शहर जाकर? ये कहकर प्रकाश गांव में मछली बेचने चला जाता। वो सुबह दरिया से मछली पकड़कर बाजार में बेचता था। एक दिन प्रकाश अपनी दुकान पर मछली बेच रहा था तो उसके पास एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, सुनो बेटा, क्या मुझे थोड़ी सी मछली दे सकते हो? देखो, मेरे पास मछली खरीदने के पैसे नहीं हैं, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। प्रकाश सोचता है, अगर मैंने इस औरत को मछली फ्री में दे दी तो मेरा गुजारा कैसे होगा। अगले ही पल प्रकाश के दिल में ख्याल आता है, क्यों न मैं इस औरत को मछली फ्री में दे दूं। वैसे भी मैं और मेरी बीवी रोज ही तो मछली खाते हैं, आज अगर यह बूढ़ी औरत मछली खा लेगी तो मैं कौन सा भूख से मर जाऊंगा। ये सोचकर प्रकाश बूढ़ी औरत को मछली दे देता है। उस दिन जब प्रकाश घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज तो तुम्हारी सारी मछली फरोख्त हो गई। इसका मतलब है आज तुमने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। प्रकाश अपनी बीवी को सारी बात बताता है। पहले तो उसकी बीवी मुंह बनाती है, मगर सोचती है चलो अच्छा ही है। वैसे भी अगर वो मछली तुम घर ले आते तो कल तक मछली बासी हो जाती। इस बहाने किसी के पेट में तो जाएगी। और दोनों मियाँ बीवी बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन जब प्रकाश मछली पकड़ने जाता है तो उसको बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। प्रकाश सोचता है, आज तो बहुत सारी मछलियाँ मिली हैं, बस अब ये सब आज ही बेच दूं तो कम से कम 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर प्रकाश मछलियाँ लेकर दुकान जाता है। शाम तक प्रकाश की सारी मछलियाँ फरोख्त हो जाती हैं। प्रकाश की नज़र अपने थैले पर पड़ती है तो उसमें एक मछली अब भी बाकी रह जाती है। प्रकाश सोचता है, क्यों न इस मछली को मैं घर ले जाऊं। रात को जब प्रकाश घर जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, गीता, आज मैंने सारी मछलियाँ बेच दी, बस यह एक मछली बची है, तुम इसका सालन बना लो। गीता कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मछली काटने लगती है। अचानक गीता के मुंह से चीख निकलती है, अरे यह क्या? ये सुनकर प्रकाश कहता है, क्या हुआ गीता, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? गीता कहती है, सुनिए, मछली काटते हुए मुझे इस मछली में से एक मोती मिला। प्रकाश कहता है, इस मोती को तुम खाली बर्तन में रख दो, मैं कल सुबह जाकर इस मोती की कीमत मालूम करता हूँ। और हाँ, आज मैंने पूरे 500 रुपये की मछली बेची है, तुम ये 500 रुपये भी उसी बर्तन में रख देना ताकि मैं तुम्हें इन पैसों से कुछ सब्जियाँ ला कर दे दूँ। फिर दोनों मियाँ बीवी सुकून से खाना खाते हैं और बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन जब प्रकाश अपनी बीवी से कहता है, गीता, कल जो मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे वो मुझे दे दो ताकि मैं बाजार जाकर सौदा ले आऊँ। गीता जब 500 रुपये लेने जाती है तो जोर से कहती है, प्रकाश इधर आओ, ये देखो। प्रकाश कहता है, अब क्या हुआ? लेकिन जब प्रकाश बर्तन में देखता है तो बर्तन में मोती के साथ 2 500 के नोट रखे हुए मिलते हैं। प्रकाश हैरान रह जाता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ 500 रुपये ही गीता को दिए थे, ये 1000 कैसे बन गए? प्रकाश गीता से कहता है, तुम्हारे पास इन पैसों के अलावा भी कुछ पैसे हैं क्या? गीता कहती है, हाँ, मैंने 2000 रुपये जोड़ कर रखे हैं। प्रकाश गीता से कहता है, तुम वो 2000 भी इस बर्तन में रख दो। गीता ऐसा ही करती है और देखते ही देखते 2000 4000 बन जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी समझ जाते हैं ये जादुई मोती है, इसके साथ कोई भी चीज़ रखो तो वो डबल हो जाती है। गीता प्रकाश से कहती है, प्रकाश, इस तरह तो हम अमीर हो जाएंगे। प्रकाश कहता है, हाँ बिल्कुल। प्रकाश गीता से कहता है, अब तुम ये 4000 और 1000 मतलब 5000 बर्तन में रखो। गीता ऐसा ही करती है। कुछ ही देर में 5000 10,000 बन जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रकाश अपनी बीवी से कहता है, तुम ये बात किसी को मत बताना, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गीता कहती है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? प्रकाश गीता से कहता है, आज मैं बाजार में अच्छी सी दुकान देखता हूँ ताकि मेरा कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। प्रकाश बाजार में एक बड़ी दुकान ले लेता है और उसमें मछली खरीद कर बेचना शुरू कर देता है। प्रकाश जानबूझकर मछली की कीमत कम रखता है ताकि वो लोग भी मछली खरीद सके जिनके पास मछली खाने के पैसे नहीं हैं। प्रकाश किसी किसी को मछली मुफ्त भी दे देता है। गांव वाले प्रकाश से बहुत खुश होते हैं।
प्रकाश रोज उस बर्तन में ढेर सारे नोट रखता है और देखते ही देखते नोट डबल हो जाते हैं। प्रकाश का एक दोस्त जो बहुत गरीब होता है प्रकाश से कहता है, यार प्रकाश, काश मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी दुकान खरीद सकता, इस तरह मैं अपना कर्ज जल्दी से जल्दी अदा कर पाता। प्रकाश अपने दोस्त शामू से कहता है, तुम्हें कितना कर्ज अदा करना है? इस पर शामू कहता है, पूरे 20,000। अगले दिन प्रकाश ये बात अपनी बीवी को बताता है और कहता है, अगर तुम कहो तो मैं शामू को 20,000 रुपये उधार दे दूं। वो बेचारा कितनी मेहनत करता है, जो कमाता है उसमें से आधा कर्ज में दे देता है। गीता जब ये सुनती है तो कहती है, क्यों नहीं प्रकाश, तुम्हें इन पैसों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रकाश शामू से मिलता है और उसे 20,000 रुपये देता है और कहता है, जाओ शामू, तुम अपना कर्ज अदा कर दो और जब तुम्हारे पास पैसे आए तो मुझे धीरे धीरे अदा कर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रकाश से पैसे लेकर चला जाता है। इसी दौरान गांव के मास्टर जी प्रकाश के पास मछली लेने आते हैं। प्रकाश मास्टर जी से कहता है, क्या बात है मास्टर जी, आज आप काफी परेशान लग रहे हैं। मास्टर जी कहते हैं, अब देखो ना प्रकाश, हमारे गांव में एक ही स्कूल है, उसमें भी बहुत काम है। स्कूल की छत भी खराब हो रही है, खरीदने को सामान भी नहीं है और वैसे भी हमारे गांव के बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो हर महीने अपनी फीस दे सके। प्रकाश मास्टर जी से कहता है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब प्रकाश घर जाता है तो सारी बात अपनी बीवी को बताता है। गीता जब ये सुनती है तो कहती है, तुम खुद स्कूल क्यों नहीं बनवा देते? वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं, आखिर हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? प्रकाश गीता से कहता है, मुझे यकीन था तुम ऐसा ही कहोगी, मुझे नाज है तुम पर। अगले दिन प्रकाश मास्टर जी के पास जाता है और कहता है, मास्टर जी आप फिक्र ना करें, आप स्कूल की छत बनवाएं और बाकी काम भी कराएं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। इस पर मास्टर जी कहते हैं, लेकिन प्रकाश मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर सकूं। प्रकाश कहता है, आप फिक्र ना करें, अब स्कूल की तामीर शुरू करें और हाँ, पैसे वापस देने का तो बिल्कुल ना सोचे। आखिर मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है, मैं अपने स्कूल के लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये बात सुनकर मास्टर जी बहुत खुश होते हैं और प्रकाश से पैसे ले लेते हैं। कुछ दिनों में मास्टर जी स्कूल तैयार कर लेते हैं। ये देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है और सोचता है, दौलत का असली मकसद दूसरों की मदद करना ही है। गांव में खुशी और खुशहाली फैल जाती है। लोग अपनी अपनी जरूरतें प्रकाश को बताते हैं और प्रकाश अपनी बीवी गीता के साथ मिलकर लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। एक दिन गीता प्रकाश से कहती है, अगर हम लालच करते और किसी की मदद ना करते तो हमारा दिल कभी इतना मुतमिन नहीं होता जितना अब है। इस पर प्रकाश कहता है, तुम ठीक कहती हो, असली खुशी तो अपनों का ख्याल रखने में ही होती है। एक दिन गीता अपनी सहेली से बातें कर रही होती है। गीता की सहेली गीता से कहती है, गीता मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा दूसरे गांव से रिश्ता आया हुआ है। रिश्ते वाले दहेज में 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और तुम तो जानती हो हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम एकदम 2 लाख रुपए निकाल कर दे दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गीता अपनी सहेली से कहती है, तुम्हारे घर वालों ने लड़के को देखा है? मेरा मतलब है कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, लड़का क्या करता है? इस पर गीता की सहेली बोलती है, छानबीन तो मेरे घर वालों ने कर ली है। लड़का सरकारी नौकरी करता है, अपना घर है और सबसे बढ़कर लड़के का कोई बहन भाई भी नहीं। लोग तो अच्छे हैं लेकिन मेरे पिताजी पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं। वो घर में जो सोना रखा था उसे लेकर सुनार के पास भी गए थे। सुनार ने पूरे सोने के 50,000 ही लगाए, अब भी 1.5 लाख कम पड़ रहे हैं। गीता कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं प्रकाश से बात करती हूँ, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। रात को जब प्रकाश घर आता है तो गीता प्रकाश से कहती है, सुनिए मैं चाहती हूँ आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें। मुझे वो पैसे अपनी सहेली को देने हैं। लड़के वालों ने शादी के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। प्रकाश कहता है, देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैसे देने से यह मामला हल हो जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आजकल धोखेबाजी भी बहुत हो रही है। गीता कहती है, आप बस पैसे दे दीजिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रकाश गीता को पैसे दे देता है। गीता अपनी सहेली को घर बुलाती है और 2 लाख रुपए उसे दे देती है और कहती है, तुम ये पैसे रख लो और लड़के वालों को दे दो, अब तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा ना। गीता की सहेली गीता का शुक्रिया अदा करती है और चली जाती है। कुछ दिनों बाद प्रकाश और गीता दोनों गीता की सहेली की शादी में जाते हैं। गीता प्रकाश से कहती है, देखो अगर तुम उस दिन मुझे पैसे नहीं देते तो आज ये शादी नहीं हो सकती थी। प्रकाश कहता है, हमारे पास जितना भी पैसा है वो गरीबों के लिए ही है, मगर डरता हूँ कहीं किसी के साथ कोई धोखा न हो जाए। गीता कहती है, तुम ऊपर वाले पर सब छोड़ दो और बस गरीबों की मदद करते रहो। प्रकाश और गीता घर में बातें कर रहे होते हैं।
प्रकाश गीता से कहता है, गीता मुझे खुशी है तुम मेरा इस काम में साथ दे रही हो। अगर तुम ही मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कैसे कर पाता। गीता कहती है, मैं भला तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती, आखिर किस चीज की कमी है हमारे पास। प्रकाश दुकान में गरीबों को मछली बेच रहा होता है और दिल में सोचता है मुझे गांव वालों के लिए साफ पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। प्रकाश अपने गांव में एक पानी का फिल्टर भी लगवाता है जिससे गांव वालों को साफ पानी मिलना शुरू हो जाता है। प्रकाश का एक दोस्त प्रकाश से कहता है, प्रकाश तुम तो जानते ही हो बरसात आने वाली है और गांव की सड़कें बहुत खराब हो चुकी हैं। अगर तुम गांव की सड़कें बनवा दो तो गांव का सारा मसला ही हल हो जाएगा। प्रकाश कहता है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। प्रकाश ये बात गीता को बताता है। गीता कहती है, कह तो ठीक ही रहा था वह, वैसे भी सालों से हमारे गांव में कोई सड़क नहीं बनी। अगर हम गांव की सड़कें बनवा दे तो गांव वालों को आने जाने में बहुत आसानी होगी। प्रकाश कहता है, तो मैं कल ही से गांव की सड़कें बनवाता हूँ। अगले दिन प्रकाश गांव वालों से कहता है, मैं कल से गांव की सड़कें बनवा रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस पर एक बूढ़ा आदमी प्रकाश से कहता है, बेटा प्रकाश पैसा तो सबके पास आता है लेकिन सबका दिल इतना बड़ा नहीं होता जितना तुम्हारा है। और वैसे भी अगर तुमने गांव की सड़कें बनवाई तो गांव से गुजरना कितना आसान हो जाएगा। प्रकाश गांव की सड़कें बनवाता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अगर प्रकाश गांव की तरफ ध्यान नहीं देता तो पता नहीं क्या होता हमारे गांव का। इस तरह प्रकाश और गीता की कोशिशों से गांव में खुशहाली आ जाती है।